If you have NEET in the next 2 weeks, then most of the students are going to make a massive mistake. They are going to open the entire syllabus and try to revise everything. Don't. ठीक है. Look, अगर तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, if you think that you only have 9 days, then 10 दिन, 8 दिन, 7 दिन before the re-NEET that comes up, then this is the only video that you will need. यहाँ पे तुम्हें सब पता चलेगा कि what are the most important topics that you need to focus on. ठीक है. I analyzed NEET PYQs chapter wise weightage, and if I had only 14 days left या 10 दिन 9 दिन, मैं अपना स्टडी प्लान ऐसे से जाता so that I can get the maximum marks in re-NEET. So चलो शुरू करते हैं. Okay, so first thing guys, you need to understand कि NEET is a number scheme. ठीक है. Biology has 2x weightage and then physics and chem, you already know that. And इसलिए biology को ज़्यादा महत्व देते हुए let's start off with biology. ठीक है. If I had to start tomorrow, ठीक है, biology में, zoology में, these would be my first targets. ठीक है. क्यों? Because these chapters are absolute monsters in PYQ. ठीक है. Students spend hours suffering through physics while ignoring chapters that literally hand out 3 marks every year. अगर तुम इन सारे chapters की PYQ को ध्यान से जाते हो, go through करते हो, then you will understand a lot of the questions are actually coming from line by line from NCERT itself. So definitely do not skip any of these chapters that comes up. ठीक है. Next, botany में, these are the only 6 chapters that actually can make or break your entire shit. So if you are weak here, then इसको immediately fix करो because these chapters repeatedly appear in the NEET. ठीक है. लास्ट ईयर के जितने भी पकड़ लो सारे यहाँ से ही आते हैं. ठीक है. ऑलमोस्ट. ठीक है. So that's pretty much about it. अब if you want to get into very depth in chemistry, let's say, so in chemistry it's like अगर तो a lot of students think like chemistry शुरू करता हूँ जल्दी से हो जाएगा वगैरह. देखो GOC के लिए 14 दिन are not enough, but still I would recommend कि अगर तुम्हें GOC chemical bonding जैसे बड़े chapters खत्म करने जल्दी से जल्दी, what you can do is कि go to Marks app, go over understand topics, कौन कौन से topics से आ रहे हैं, right? सो टॉपिक्स पे डबल डाउन करो कि समझो पहले, एंड देन PYQ लगाओ, हिट एंड ट्रायल मेथड से सीख लो, बिकॉज उससे ना बहुत जल्दी तुम कैच कर पाओगे चीज़ों को कि कैसे क्या आता है. ठीक है. एंड इन केमिस्ट्रीज आर द मोस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी अच्छे थिंग्स, टॉप 5. सो देख लेना. दिस चैप्टर्स हैव ऑल्सो रिपीटेडली शोन इन द PYQ. सो अगर तुम केमिस्ट्री में वीक हो देन आई वुड टेल यू कि मास्टर डेज बिफोर टचिंग द लोअर प्रायोरिटी चैप्टर्स. ठीक है. अक्सर ऐसा लगता है कि मुझे ये चैप्टर पसंद नहीं आता, ये चैप्टर मुझे इतना बुरा लगता है, आई थिंक आई शुड फोकस ऑन दिस भैया पहले. बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर एक्चुअली स्मार्ट, ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी जो चैप्टर्स होते हैं उन पे ज़्यादा टाइम दो अभी के लिए. ठीक है. एंड देन मूव ऑन टू द अदर चैप्टर्स व्हाटएवर इट इज. व्हाट आई वोंट वेस्ट टाइम ऑन सपोज कि लाइक सरफेस केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री. अगर तुम्हारे पास टाइम कम है इस पे मत दो टाइम लिटरली. ठीक है. बिकॉज कैन दे कम शायद, बट आर दे वर्थ द ह्यूज टाइम इन्वेस्टमेंट राइट नाउ? नो. ठीक है. सो दैट्स अबाउट इट. फिजिक्स में देखो, मोस्ट स्टूडेंट्स लूज द बैटल हियर. ठीक है. बिकॉज दे स्टार्ट सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चन टू फील प्रोडक्टिव. ऐसा नहीं होता. ठीक है. अगर मैं तुम्हारी जगह होता, सबसे पहले आई विल ब्रेक इट डाउन इनटू 2 पार्ट्स बिकॉज 11 और 12 अलग है, राइट? सो क्लास 12 आई विल मेनली फोकस ऑन करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स. ठीक है. रे ऑप्टिक्स उसके बाद, बिकॉज ये सारे ना इतने प्रेडिक्टेबल टाइप के क्वेश्चन पैटर्न्स आते हैं ना नीट पे. तुम देख, अगर तुम PYQs ढंग से करते हो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही आने वाले हैं इन द नीट, बिकॉज दे आर वेरी मच प्रेडिक्टेबल. And in the next class 11 वाले it's basically gravitation, work power and laws of motion and motion in 1D. अभी के लिए physics का theory छोड़ दो, try going over the formula sheets and PYQs. The biggest mistake student make is कि suppose imagine there are 2 students. ठीक है. एक बंदा randomly 30 chapter पढ़ लेता है और दूसरा बंदा starts with the top most priority chapters. So definitely the other guy would have a much better marks in NEET compared to the number one the पहला वाला बंदा who just studied the random chapters, because NEET rewards accuracy much more than the syllabus ego. ठीक है. You need to understand this one, and you need to understand कि ऐसा नहीं कि मॉक हर दिन देना है भैया. It's like कि I would, अगर मेरे पास 14 दिन रहते तो शायद मैं ऐसे मॉक शेड्यूल करता कि डे 5 में एक, डे 9 पे एक, 12 डे पे एक, 14 पे फाइनल मॉक देखे. and that's how I would do it. I would analyze the mistakes that I will make in the mocks. And that's pretty much about it. You can download the priority sheet for NEET in the description below. It's very cheap and help होगा तुम्हें. If you have any more doubts regarding anything, let me know in the comments. And yeah, अगर NEET होता है, I'll wish you the best of luck. तुम्हारा सब अच्छा रहेगा भाई, अच्छे से पढ़ो and तुम्हारा हो जाएगा मेडिकल. Best of luck.